नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परिमल और आप देख रहे हो परिमल ओबेले। दोस्तों फिर से मैं एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा वीडियो तो बहुत सारा आप लोगों को दिखाई देगा, ऐसे सर्च करने में बहुत सारा वीडियो आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन मैं एक टीचर होकर मैं खुद बहुत सारा वीडियो को ऑब्जर्व किया जिसमें बहुत सारा लोग वीडियो देख रहा है, जिसको देखने के बाद मतलब मैं खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि इतना सारा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है जिसके मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन उसको पढ़ के मतलब एक वीडियो देख के हम लोग थोड़ी पीएचडी करने जा रहा है। हम लोग को सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग को समझना है कि टॉपिक क्या है और वो मतलब उसके अंदर क्या रहता है ना। हम लोग सिर्फ इतना सिंपल तरीके से उसको समझना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा ही हर एक टॉपिक के ऊपर, इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर स्ट्रेट जो टू द पॉइंट जो एक्सप्लेनेशन लेके मैं आऊँगा बार बार ऐसे ही अलग अलग वीडियो में। तो प्लीज़ अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। पहले हम लोग पढ़ा था, और पॉसिबिलिज्म वो भी हम लोग पहले पढ़ा था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नियो डिटर्मिनिज्म। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पढ़ा, जिसमें हम लोग नेचर को ज़्यादा एक्टिव देखा। उसके बाद ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में हम लोग ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा एक्टिव देखा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में दोनों को मिला के एक नया कंसेप्ट दिया गया, जिसका इंट्रोड्यूस किया था ये थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने। तो इसमें इसका नियो डिटर्मिनिज्म नाम क्यों दिया गया? इसमें नेचर को भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया और ह्यूमन बींग्स को भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया, इसीलिए इसका और एक नाम है मध्यम मार्ग और मिडिल पथ। मतलब दोनों के बीच में नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, दोनों के बीचों बीच दोनों को मिला के एक नया कंसेप्ट जिसको बोला जाता है नियो डिटर्मिनिज्म और मध्यम मार्ग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स द मिडिल पथ और मध्यम मार्ग बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। That means Thomas Griffith Taylor termed it as neo determinism or stop and go determinism. Why it is called stop and go determinism? दोस्तों ये जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो है, ये ट्रैफिक लाइट के साथ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, उसके साथ कंपेयर करके इसका नाम ऐसा दिया गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा हम लोग नॉर्मली जो कोई भी ट्रैफिक में जब फंस जाते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर रेड लाइट है तो हम लोग रुक जाते हैं, अगर येलो लाइट है तो हम लोग गेट सेट रेडी, मतलब हम लोगों को जाने के लिए तैयारी करना पड़ता है, और अगर ग्रीन लाइट है तो हम लोग सीधा चल सकते हैं। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर नेचर को लेकर जो एग्जांपल दिया गया कि नेचर का भी कुछ लिमिटेशन है। अगर किसी जगह में रेड लाइट दिखा दिया, मतलब नेचर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रोका है, तो उसको पार करके नहीं जाना है। जैसे कि अगर रेड लाइट को हम लोग क्रॉस करके ट्रैफिक में अगर जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक्सीडेंट होने का चांस है। सेम ऐसा ही नेचर का भी कुछ रेड लाइट सिग्नल है, तो उसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कोई एनवायरमेंटल कैलामिटीज़ वगैरह जो भी है, डिजास्टर वगैरह, ये हो सकता है, हमारा पूरा सिविलाइजेशन बर्बाद हो सकता है। और अगर येलो सिंबल है तो मतलब नेचर का येलो सिंबल, मतलब अभी एकदम बिल्कुल हम लोगों को जाने के लिए भी नहीं बोल रहा है और रोकने के लिए भी नहीं बोल रहा है, मतलब ठीक ठाक है, अभी हम लोग चल सकते हैं। लेकिन ग्रीन अगर है तो हम लोग आराम से उस नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है द कंसेप्ट शोज दैट नेदर इज देयर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, दैट इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, मतलब ए भी सही नहीं है, नॉर इज देयर ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, दैट इज पॉसिबिलिज्म। ऐसा नहीं है कि नेचर हमेशा ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करेगा, ऐसा भी नहीं है, प्लस ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स नेचर को हमेशा कंट्रोल करेगा। हाँ, दोनों के बीच में क्या होगा, एक कोरिलेशन रहेगा, दोनों एक साथ मिलजुल के चलेगा। अगर दोनों का रिलेशन अगर अच्छा है तो हमारा सिविलाइजेशन बहुत अच्छा से चलेगा, बहुत दिन तक टिक पाएगा। अगर दोनों के बीच में अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी हुई तो ऑटोमेटिक ये सिविलाइजेशन बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अगला पेज में इसका देखेंगे, इट मीन्स द पॉसिबिलिटीज़ कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट
which do not damage the environment, and there is no free run without accident. सपोज मान लीजिए हम लोग ह्यूमन बींग्स, अभी हम लोग बहुत सारा एक्टिविटी ऐसा करते हैं जो कि नेचर के ऊपर, नेचर को इग्नोर करके करते हैं, लेकिन इसका एक लिमिट है। मतलब रेड लाइट, वो जो हमारा ट्रैफिक वाला जो एग्जांपल है, अगर किसी जगह में सपोज मान लीजिए नेचुरल जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन को काट के हम लोग बहुत सारा फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, लेकिन काटते काटते एक लिमिट तक हम लोग काट सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा काट लिया, मतलब नेचुरल जो रेड सिग्नल है उसको भी हम लोग क्रॉस करके पूरा इस्तेमाल कर रहा है नेचुरल रिसोर्स, ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका एक बुरा असर पड़ेगा। जैसे हम लोग ऑलरेडी कुछ जगह में क्रॉस कर चुके हैं, इसीलिए हमारा अभी जो है नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, रेसिडिंग ग्लेशियर और डिग्रेडिंग लैंड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो मेनी इवेंट्स आर वेरी कॉमन इन आवर मॉडर्न सिविलाइजेशन ड्यू टू दिस क्रॉसिंग लिमिट्स ऑफ द नेचर। मतलब नेचर का जो लिमिट है, जितना दूर तक हम लोग इस कर सकते हैं उससे ज़्यादा ही हम लोगों ने कर लिया, इसीलिए हमारा इतना ज़्यादा खतरा आ रहा है। तो नियो डिटर्मिनिज्म इसीलिए इसका नाम दिया गया कि एकदम फुल्ली डिटर्मिनिज्म जो हम लोग पहले पढ़ा था, पूरा हम लोगों को नेचर कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि नेचर हम लोगों को पूरी तरह से छूट दिया, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। दोनों मिला के क्या बोला गया है कि हाँ, नेचर हम लोगों को कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ फैसिलिटी हम लोगों को देगा और हम लोग उसको इस्तेमाल करके चल सकते हैं। नेचर के हिसाब से चलेंगे, लेकिन नेचर को उसको भी रिस्पेक्ट देना है और हमारा डेवलपमेंट भी करना है। दोनों अगर एक साथ ऐसे ही एडजस्ट करके अगर चल पाएंगे तो सिविलाइजेशन रहेगा, नहीं तो सिविलाइजेशन बर्बाद हो जाएगा। तो ये था हमारा नियो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट का मेन थीम, कि नियो डिटर्मिनिज्म मतलब इसमें एब्सोल्यूट एकदम ये जो है हमारा पॉसिबिलिटी जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर की पूरी तरह से नेचर को कंट्रोल करेगा, ऐसा भी नहीं है। और जो नेचर हम लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों मिला के ये हमारा नियो डिटर्मिनिज्म। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों को एकदम शॉर्टकट में क्लियर समझ में आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।